इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में कई बीमारियां और कई वायरल देखने को मिल रहे हैं जिससे बच्चे और बूढ़े पीड़ित हो रहे हैं। और इसका एकमात्र उपचार ये है कि सब्जियां ताजी खाई जाएं, जो ढका हुआ सामान है वो खाया जाए, और साथ ही में खास तौर पर जो घर में पका हुआ और ताजा भोजन है वो लिया जाए, और बाहर की जो रेहड़ियों से सामान मिलता है उससे परहेज किया जाए, ताकि इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में बहुत सी बीमारियां, कई तरह के वायरल और कई तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ये बीमारियां बहुत ज़्यादा घर करती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमजीएस हॉस्पिटल के एचओडी जीएस सैनी साहब हैं। सर, जिस प्रकार से बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में कहा जाए तो क्या-क्या बीमारियां जो हैं इन मौसम में सामने नजर आती हैं? बरसात के मौसम में जैसे आजकल हम देख रहे हैं, थोड़ा-सा चेंज रहता है बाकी सीज़न के मुकाबले में। इन दिनों हम ज़्यादा केसेज़ जो हैं अराउंड थ 40 टू 50% जो केस है हमारे जो गट रिलेटेड है। जैसे कि डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो इनकी जो है एडमिशन भी ज़्यादा हो रही है और ये बच्चे काफ़ी देर रह भी रहे हैं। और ये ऐसी बीमारियाँ हैं, ये मैं लोगों को यहाँ अपील करूँगा, ऐसी बीमारियाँ जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? जैसे कि बच्चा छोटा है, तो 6 महीने तक तो हम ये कहते हैं कि माँ को दूध पिलाया जाए। अगर माँ को दूध पिलाया जाएगा तो बॉटल फीडिंग नहीं होगी, तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी चल रहा है, तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। 6 महीने के बाद हमें बॉटल नहीं लगानी। सो नो टू बॉटल। और अच्छा बच्चे को डाइट दीजिए। और और अपने पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखें, जैसे कि खाना का बनाने से पहले हाथ साबुन से धोएँ, खाना खिलाने से पहले हाथ साबुन से धोएँ, शौच के आने के बाद हाथ साबुन से धोएँ। तो अगर हम इन चीज़ों को और पानी साफ रखें और एक फ्लाइज़ का जो आप जो चीज़ें हैं जो ढकी हुई होनी चाहिए, खाना जो है फ्रेश होना चाहिए, खाना ये ना हो कि पुराना खाना पड़ा रहे और स्ट्रीट वेंडर से खाना ना खाएँ। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, तो हम इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। दूसरा जो है कुछ बीमारी जैसे डायरिया है, इसकी बीमारी को प्रिवेंशन इम्यूनाइज़ेशन में भी है, वैक्सीनेशन में भी है। जैसे कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टाइम पे करवाएँ, जैसे रोटा वैक्सीन हमारे पास है। ये 6 हफ्ते पे लगती है, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीवेयर, एवरी नूक एंड कॉर्नर हमारे यूटी में हर जगह है और फ्रीली अवेलेबल है। तो बाकी जो पेरिफेरी में वेडनेसडे को लगती है और एसएमजीएस और में तो हमारे हम डेली इम्यूनाइज़ेशन करते हैं। इसके अलावा जैसे मीज़ल रूबेला का वैक्सीन है 9 मंथ्स पे, 18 मंथ्स का वैक्सीन है, विटामिन ए देंगे। तो अगर हम ये इंटरवेंशन करेंगे तो हम डायरिया जैसे मोस्टली रोटा वायरस काफ़ी कॉमन रहता है और बाकी वायरसेस भी होते हैं। तो इम्यूनाइज़ेशन से भी हम कम कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन से भी हम कम कर सकते हैं। अगर हम पानी उबाल के पिएँ, पानी साफ पिएँ, तो मुझे उम्मीद है खाना साफ खाएँ और सफाई का ध्यान रखें तो हम इनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सर, इस समय एक और जो है बीमारी चल रही है, वायरस जो है वो लगातार बहुत सारे वायरल जो है इस समय फैले हुए हैं। खास तौर पर देखा जाए तो इस समय खांसी जुकाम के साथ साथ जो बुखार की भी लोगों को बुखार जो है वो खास तौर पर बच्चों को वो देखने को मिल रहा है। तो उस पर क्या करना चाहिए ताकि लोग इस बीमारियों से थोड़ा दूर रहें? देखिए, जैसे कि टेम्परेचर तो अभी 35, 36, 30 इसमें ही रहता है। ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, हमने देखा कि 80%, 90% भी पाई गई है, 70% तो यूजुअली होती है आजकल। तो ये ऐसा है कि इन दिनों वायरस पनपते हैं। जब वायरस पनपते हैं, जैसे कि आजकल स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़ुकाम शुरू हो जाएगा, बुखार होगा, गला खराब हो जाएगा। ऐसा बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो नेचुरली वो ये बाकी बच्चों को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इसके लिए भी जैसे कि कोविड में हम कुछ मेजर्स लेते थे, अगर किसी को बड़े को ज़ुकाम है, तो मुँह कवर करके रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, थोड़ा-सा आइसोलेट कर लें, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर किसी बच्चे को ज़ुकाम बुखार है, वो स्कूल ना जाए और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करता रहे, अच्छी डाइट ले, तो मुझे लगता है कि हम इसका प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल।
सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है कि हम प्रिवेंशन जो है वो इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ को अगर खाना है तो पहले हाथ धो लें और बाकायदा चीज़ों को ढक कर रखें, क्योंकि बरसात के दिनों में मक्खी, मच्छर के साथ-साथ इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो प्रिवेंशन जो है वो मस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर सिंह के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।